मेरा नाम उस्मान अली है और हम आपको मीर मल्टीमीडिया चैनल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहते हैं। आज हम 6th क्लास का डे 19 का काम डिस्कस करेंगे। तो डे 19 में हमारे पास क्या है, यूनिट नंबर 5 हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज नंबर 5.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 करना और चैप्टर नंबर 5 का इंट्रोडक्शन करना। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं। यूनिट नंबर 5 में आपके पास क्या सिंप्लीफिकेशन, आपने सिंप्लीफाई करके दिखाना है। उसके लिए कुछ चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले ये किस चीज़ का साइन है, ये बार का साइन है। बार के साइन को हम क्या कहते हैं, बार कहते हैं या वेंकुलम भी कह सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये ब्रैकेट है। ब्रैकेट भी 3 किस्म की होती है। ठीक है जी। अब ये जो ब्रैकेट है इसे क्या कहते हैं, राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं, कर्व ब्रैकेट भी कहते हैं, पैरेंथेसिस भी कहते हैं। ये तीनों नाम एक ही ब्रैकेट के हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं और ब्रेसिस भी कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये आपके पास ब्रैकेट आ गई। इस ब्रैकेट के भी दो नाम है, बॉक्स ब्रैकेट भी कहते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं। और अगर उर्दू में आप डिस्कस करना चाहें तो इसे बाहरी कहते हैं, इसे छोटी ब्रैकेट, दरमियानी ब्रैकेट और सबसे बड़ी ब्रैकेट, इस तरह भी आप नाम दे सकते हैं। ठीक है जी। इनके एमसीक्यू भी बन सकते हैं। अब जैसा कि ये ब्रैकेट है तो लिख देंगे इसका डैश, बॉक्स ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट या बोथ ए एंड बी, दोनों इसके ऑप्शन और इसके ऑप्शन बोथ ए एंड बी। तो इस तरह इसके एमसीक्यू भी बन सकते हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड मैच रूल क्या होता है। बोर्ड मैच रूल को हम डिवाइड करने के पहले बी ओ लिख लेंगे, फिर डी एम ए एस। बी ओ का क्या मतलब है, ब्रैकेट्स ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। अब बोर्ड मैच रूल का मतलब क्या है कि आपने इस सीक्वेंस के साथ सारा काम करना है। सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सोल्व करना है, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। ठीक है जी। अब इन्हीं रूल्स के तहत हम एक्सरसाइज नंबर 5.1 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 5.1 सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया जी। सबसे पहले आपके पास कौन सी ब्रैकेट है जी, बॉक्स ब्रैकेट है। उसके बाद आपके पास कर्ली ब्रैकेट है और उसके बाद आपके पास राउंड ब्रैकेट है। तो सबसे पहले आपने किसको सोल्व करना है, ये तो हमें पता है। बोर्ड में रूल के मुताबिक पहले ब्रैकेट्स को सोल्व करना है, उसके बाद डिवीजन को, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। लेकिन ब्रैकेट्स में भी आपने सबसे पहले किस ब्रैकेट को सोल्व करना है, सबसे पहले बेसिकली आपने सोल्व करना होगा बार को। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे तो आपके पास बार मौजूद नहीं है। उसके बाद आपने किस ब्रैकेट को सोल्व करना, राउंड ब्रैकेट, जिसे कर्व ब्रैकेट कहते हैं। तब देखें जी, राउंड ब्रैकेट आपके पास ये है, ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया और आपके पास ये राउंड ब्रैकेट है। मतलब इसका तरीका कार ये होगा कि आपने पहले राउंड ब्रैकेट को सोल्व करना है और बाकी सारा ऐसे लिखते जाना है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, आपने 24 को पहले मान के साथ मल्टीप्लाई करना है। 24 वन था 24 और इस मान को प्लस करना है तो कितना हो जाएगा 25, ओवर में वैसे ही 24 आ जाएगा। डिवाइड भी वैसे ही, ब्रैकेट भी वैसे ही, 4 वन था 4, एक ऐड किया 5/4, मल्टीप्लाई, ये भी ब्रैकेट एज इट इज, 10 वन था 10 और 1 11/10, 5 वन था 5 प्लस 2 7 7/5, 4 वन था 4 और प्लस 1 5/4 आ गया। ठीक है जी। अब आपने इसको सोल्व कर दिया। अब देखिए जी, अभी भी आपके पास ये कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट नहीं सॉरी, आपके पास ये राउंड ब्रैकेट है। अब इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने का क्या तरीका है कि आप इसका एलसीएम लें। सबसे पहले इसका क्या लेना है, एलसीएम। ये देखिए 10 5 और 4, ये जो आपके पास नीचे वाली वैल्यूज हैं इनके एलसीएम लेने लगे हैं। सबसे पहले छोटे टेबल में करते हैं 2 5 का 10, 5 एज इट इज, क्योंकि 2 के टेबल पे नहीं जाता, 2 2 दा 4, फिर 5 एज इट इज, ये भी 5 एज 2 अंदर, अब 5 5 वन दा 5 5 वन दा 5 5 वन दा 5। फिर आप क्या करते हैं कि इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। इन सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 5 2 दा 10, 10 2 दा 20, उसको आपने ऊपर के नीचे लिख देना है। ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो आपके पास ये 20 आया है आपने इसके साथ डिवाइड करना है। देखिए 20 10 के साथ डिवाइड किया तो आपके पास 2 आंसर आया। ये जो आपके पास आंसर आएगा ना, इसको आपने ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2, तो 11 2 दा 22। अब इसी तरह फिर आपने इस 20 को 5 के साथ डिवाइड करना है, तो 5 4 दा 20 होता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा 4, और उस 4 को आपने इस तरह 7 के साथ 7 4 दा 28 आ। अब फिर इसी तरह इस वैल्यू को भी आपने इसके साथ डिवाइड करना है, तो 4 5 दा 20 होगा, मतलब 5 आंसर आएगा। उस 5 को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 5 5 दा 25। ठीक है जी। अब देखें
ब्रैकेट भी वैसे लगा दी, ये भी एज इट इज, ये भी एज इट इज, ये भी एज इट इज। अब हम इस ब्रैकेट को पहले सोल्व करेंगे। अब इन दोनों को प्लस करें, देखिए अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 3। 3 + 22 कितना हो जाएगा 25/20। अब देखिए आपने इस ब्रैकेट को सोल्व कर लिया तो ये ब्रैकेट अब खत्म हो जाएगी, ठीक है जी। अब इसको भी एज इट इज लिख दिया है, डिवाइड बाय एज इट इज। अब कर्ली ब्रैकेट की तरफ आ जाएंगे, अब कर्ली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे 5/4, इसको सोल्व करके भी 25 आ गया ओवर 20। अब देखेंगे, अब इस ब्रैकेट को सोल्व करना है आपने। अब देखिए जब आपके पास प्लस माइनस का साइन आता है तो आप एलसीएम लेते हैं, लेकिन अगर मल्टीप्लाई आ जाए या डिवाइड आ जाए तो फिर आप कटिंग कर सकते हैं। जैसे ये मल्टीप्लाई आ गया 5/5, 5/4/20। अब देखिए ये कैसे लिखा, इन दोनों की तो कटिंग नहीं हो सकती, डिवाइड पे ऐसे। अब ये भी ब्रैकेट हमारे पास सोल्व हो गया 25/1/25, 4/4/16। अब एक ही ब्रैकेट है उसे भी सोल्व कर लेते हैं। ये आपके पास एज इट इज 25/24 डिवाइड को आप चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में। जब आपको पता है कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती है। अब डिवाइड किसमें चेंज हो गया मल्टीप्लाई में, देखिए नीचे वाली वैल्यू को ऊपर और ऊपर वाली को नीचे शिफ्ट कर दिया। अब देखिए इसकी कटिंग हो सकती है, देखिए 25 के साथ कट गया है। अब मजीद इन दोनों की भी कटिंग हो सकती है 4/4/16, 4/6/24। अभी फिर और कटिंग हो सकती है 2 के टेबल पे 2/2/4, 2/3/6। तो 2/3 आ गया, 2/3 आपके पास आंसर आ गया।